हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल साई मैथ्स ब्रेन्स। तो आज हम सीखेंगे रॉकेटरी। तो ये जो टॉपिक है वो एक्सक्लूसिव कोडिंग इन भाई साहब के रिक्वेस्ट पे डाला गया था, जिन्होंने पिछली वीडियो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाइप्स ऑफ नंबर का जो क्यूएनए था उस पर डाली थी। उसमें उन्होंने कहा था कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन रॉकेटरी। तो उनके ही रिक्वेस्ट पर आज हम रॉकेटरी की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हम रॉकेटरी सीखेंगे। तो रॉकेटरी की शुरुआत चाइना से हुई थी ऐसा कहते हैं, पर जो अभी असली दावे मिले उन्हीं के अनुसार मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को चालू करते हैं। तो रॉकेटरी की शुरुआत इंडिया में कब हुई वो हम पहले देखेंगे। तो पहली रॉकेटरी की शुरुआत इंडिया में हुई थी टीपू सुल्तान और हैदर अली की वजह से, जो हुई थी मैसूर में। तो जरा आप नीचे पढ़ सकते हैं मैसूरियन रॉकेट्स। Machine rockets were an Indian military weapon. The iron cage rockets were successfully deployed for military use. The Mysorean army under Hyder Ali and his son Tipu Sultan used the rockets effectively against the British East India Company during the 1780s and 1790s. तो ये जो रॉकेट्स हैं ये हमारे इंडिया में रॉकेटरी की शुरुआत थी। सबसे पहला रॉकेट टीपू सुल्तान और हैदर अली ने बनाए थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में बहुत काम आए थे। कब 1780s और 1790s में ये बहुत काम आए थे। तो आप इधर देख सकते हैं पिक्चर्स, ये कुछ इस प्रकार के रॉकेट हुआ करते थे। ये अब हम इनके नीचे फोटोज भी देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये रॉकेट्स है जो हैदर अली और टीपू सुल्तान इन्होंने बनाए थे। तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमने जो पहला रॉकेट बनाया था, इसरो ने जो पहला रॉकेट बनाया था उसका नाम था RH-75। इधर देख सकते हैं, ये उस ज़माने की फ़ोटो है जब RH-75 बना था 1960s के दौर में। जब हमारा देश आज़ाद होके 15 साल हो गए थे, तब ये रॉकेट को लॉन्च किया गया था। फर्स्ट रॉकेट RH-75 मतलब रोहिणी 75। RH का मतलब रोहिणी है और ये इसका नंबर है 75। इसका नंबर क्या है? 75। फर्स्ट इंडियन रॉकेट मेड बाय विक्रम साराभाई एंड हिज टीम। तो ये रॉकेट किसने बनाया था? ये रॉकेट विक्रम साराभाई जो इसरो के फाउंडर है और एंड हिज टीम, उनके टीम ने ये मिलके बनाया था। उसके बाद पहले बार रॉकेट का आविष्कार नहीं तो किसी देश के लिए बनाया गया था। तो वो किसने बनाया था? वो बनाया था रॉबर्ट गोडार्ट ने। तो रॉबर्ट गोडार्ट कौन थे? तो रॉबर्ट हचिंग गोडार्ट was an American engineer, professor, physicist, and inventor who is credited with creating and building the world's first liquid-fueled rocket. तो इन्होंने सबसे पहले, जो ये अमेरिका में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले अमेरिका के लिए लिक्विड फ्लूइड रॉकेट बनाया, जो मिलिट्री यूज़ के लिए, स्पेस डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आता है। तो इनके साथ ही रॉबर्ट गोडार्ड के साथ ही कॉन्स्टेंस सियोलमस्की जो रशिया से थे, वो भी इस पर काम कर रहे थे। तो उस समय कुछ टेलीकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से इन दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ। इन दोनों को खुद की जान पहचान भी नहीं थी कि उधर रशिया एक कोने में रॉकेट बना रहा है, अमेरिका के एक कोने में रॉकेट बना रहा है। तो पर इसमें सबसे पहले रॉकेट बनाने का क्रेडिट किसको गया? रॉबर्ट हचिंग गोडार्ट को गया। तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ रॉकेटरी भी कहते हैं। तो इसी रॉकेट के बनाने के चलते ऐसे बहुत से एडवांस रॉकेट भी बने, जिससे हम स्पेसशिप नहीं तो बोल सकते कोई भी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ सकते हैं। तो इसमें बाजी मारी रशिया ने। तो रशिया का जो पहला सैटेलाइट था जो था स्पुतनिक 1। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पुतनिक 1 artificial satellite. Sputnik 1 was the first artificial Earth satellite. It was launched into space and elliptical low Earth orbit by the Soviet Union on 4 October 1957 as a part of Soviet space program. It sent a radio signal back to Earth for 3 weeks before its 3 silver zinc batteries ran out. तो ये क्या था?
ये सबसे पहला सैटेलाइट था जो स्पेस में गया था। और ये किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था। तो अमेरिका वालों ने सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार तो कर लिया। उसके बाद कॉन्स्टेंस इलॉन मस्क ने कुछ ही समय बाद रॉकेट का आविष्कार किया। रशिया में उनका इतना सम्मान नहीं किया जाता था, पर बाद में जब इनको रॉकेटरी का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आया, तब इन्होंने कॉन्स्टेंस इलॉन मस्क से रॉकेट बनवाने की मांग की। तो उसमें पहला ही प्रयास था स्पुतनिक 1, जिसको लॉन्च किया था लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब LEO में लॉन्च किया गया था। सोवियत यूनियन, मतलब अभी का जो रशिया है उसके 14 देश थे, तो उनको मिला के सोवियत यूनियन नाम का एक यूनियन हुआ करता था, जिसको अमेरिका ने तोड़ा था। तो उसका आप रशिया भी बोल सकते, नहीं तो सोवियत यूनियन, दोनों चलेगा। पर इसमें रशिया पहले जीत गया। उसके बाद अमेरिका भी कोई शांत बैठने वाला नहीं था। अमेरिका ने भी हार नहीं मानी और उसने भी अपना खुद का सैटेलाइट इसमें भेज दिया। तो ये क्या है? पहला सैटेलाइट है एक्सप्लोरर 1 स्पेस रॉकेट। एक्सप्लोरर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लोरर 1 was the first satellite launched by the United States in 1958 and was part of US participation in the International Geophysical Year. The mission followed the first two satellites the previous year, Sputnik 1 and Sputnik 2, beginning the Cold War space race between the two. ये जो सैटेलाइट थी, मैंने बोला था अमेरिका भी कहीं शांत बैठा नहीं। एक ही साल में जो सोवियत यूनियन था उसने स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 लॉन्च किया। तो उसके बाद अगले ही साल, मतलब जस्ट अगले ही साल, उन्होंने खुद का रॉकेट और खुद का सैटेलाइट भेज दिया स्पेस में, जिसका नाम था एक्सप्लोरर 1। तो और यहाँ से ही कोल्ड वार, मतलब इसमें जो जंग नहीं हुई थी, इसमें रेस थी, कौन स्पेस में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तो इन दोनों की कोल्ड वार चलता रहा। उसके बाद हम भी नहीं पीछे हटे। 1975 को हमने भी अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो था आर्यभट्टा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट India's first satellite named after the famous Indian astronomer or mathematician. It was launched on 19 April 1975 from Capstone Yar, a Soviet rocket launch development site in Astrakhan Oblast using Cosmos 3M launch vehicle. तो तब हमारे पास इतने सुविधा नहीं थे कि हम खुद से रॉकेट लॉन्च कर पाए। तो इसलिए हमको दूसरे मतलब हमारा जो उस टाइम सबसे अच्छा फ्रेंड था वो था सोवियत यूनियन। तो इसमें उन्होंने हमारी मदद की। जो लॉन्च पैड था वो उन्होंने दिया और खुद के रॉकेट से हमारा लॉन्च किया फर्स्ट सैटेलाइट। तो ये कुछ डायग्राम देख सकते हैं रॉकेट के। ये इग्निशन चार्ज इधर होता है, ये सील होता है और ये नोजल होता है। तो इधर से इग्निशन चार्ज, इधर फ्यूल होता है। तो जैसे ये इग्नाइट होता है, पूरा थ्रस्ट नीचे से जाता है। और इसमें जो थर्ड लॉ होता है न्यूटन्स का, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल रिएक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड विथ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये काम करता है। तो रॉकेट के कुछ पार्ट देखेंगे। तो ये है नोज कोन, उसके बाद ये है कंबशन चैम्बर, ये है नोजल और ये फिन्स। तो आप देख सकते हैं ये नोज कोन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही आखिर में बचता है। तो इसमें क्या होता है इतना मेन? तो इसमें होती है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या करती है? यही सबसे मेन पार्ट होता है पूरे रॉकेट का। ये सब समुद्र में गिराया जाता है। फिर ये कंबशन चैम्बर जिसके अंदर फ्यूल का कंबशन होता है, जिसके वजह से हमको अब थ्रस्ट मिलता है। ये नोजल, जहाँ से आप बोल सकते हैं कंबशन का जो रिएक्शन है वो बाहर निकलता है, आग बोल सकते हो, वो बाहर निकलती है जो रॉकेट को ऊपर उठाती है। और ये जो दो फिन्स देख रहे हैं ये रॉकेट को डायरेक्शन देते हैं। तो इलॉन मस्क ने ऐसा भी रॉकेट बनाया अगर ये फिर से नीचे आएगा। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती जाएगी और आगे का जो इसमें प्रोपेलेंट लगते हैं और आगे का जो कुछ भी होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और कमेंट में भी जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।